फ्रेंड्स, वेलकम टू क्रैक डीएलएड सी-टेट। आज इस वीडियो में हम लोग डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर के प्रथम प्रश्न पत्र जो कि वर्तमान भारतीय समाज और प्रारंभिक शिक्षा का होता है, उसके कुछ इम्पॉर्टेंट अति लघु उत्तरीय प्रश्नों के बारे में बात करेंगे। तो चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। आज का पहला क्वेश्चन है, बौद्धकालीन शिक्षा के अंतर्गत मठ में प्रवेश के पूर्व कौन सा संस्कार होता था। तो बौद्धकालीन जो शिक्षा होती थी तो उसमें जब शिक्षा दी जाती थी तो उसमें मठ में प्रवेश से पूर्व एक संस्कार होता था। तो उसका नाम क्या होता था, यहाँ पे आपको बताना है। तो इसका उत्तर हो जाएगा प्रवज्जा संस्कार। तो यहाँ शिक्षा के अंतर्गत मठ में प्रवेश करने से पूर्व दिया जाने वाला एक संस्कार होता था जिसको प्रवज्जा संस्कार कहते थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संघ में प्रविष्ट होने को क्या कहते हैं। तो संघ में जब प्रविष्ट होते थे तो उसको क्या कहते थे, यहाँ पे देख लेते हैं। संघ बौद्ध शिक्षा का प्रमुख केंद्र था। तो संघ क्या होता था, तो यह बौद्ध शिक्षा का एक प्रमुख केंद्र होता था। तो संघ में प्रविष्ट अर्थात प्रवेश लेने को प्रवज्जा कहते थे। इसका अर्थ होता था बाहर जाना, अर्थात बाहर जाना इसका अर्थ होता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बौद्ध काल में गुरु शिष्य संबंध कैसे थे। तो बौद्ध काल में जो शिक्षा दी जाती थी उसमें गुरु और शिष्य के संबंध कैसे होते थे। तो इसका उत्तर देख लेते हैं। गुरु एवं शिष्यों के मध्य बड़े घनिष्ठ एवं मधुर संबंध हुआ करते थे। दोनों का जीवन सादा तथा निकट का होता था। गुरु शिष्य को शैक्षिक, शारीरिक, मानसिक तथा आध्यात्मिक आवश्यकताओं के अनुसार उनका विकास करता था। तो गुरु और शिष्य के संबंध मधुर होते थे और गुरु शिष्य का आवश्यकता अनुसार शैक्षिक, शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक विकास करता था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मकतब का अर्थ बताइए। तो जो मुस्लिम शिक्षा के अंतर्गत मकतब होती थी तो उसका अर्थ क्या होता था, यहाँ पे देख लेते हैं उत्तर। मकतब का अर्थ है लिखना। इस अर्थ में मकतब वह स्थान है जहाँ बालक लिखना सीखता था। तो मकतब क्या होता था, जहाँ पे बच्चों को लिखना सिखाया जाता था। प्रायः यह शिक्षा प्राथमिक शिक्षा के स्तर की होती थी, जिसमें छोटे स्तर के कक्षा तक छोटे बालकों को शिक्षा प्रदान की जाती थी। तो मकतब का अर्थ था लिखना। इस अर्थ में मकतब वह स्थान है जहाँ बालक लिखना सीखता था। मस्जिदों के साथ संलग्न मकतबों में अक्षर ज्ञान के साथ साथ धार्मिक शिक्षा भी चलती थी। तो यह प्रायः प्राथमिक स्तर तक की शिक्षा मकतबों में दी जाती थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मदरसा का अर्थ बताइए। तो मदरसा भी मुस्लिम शिक्षा के अंतर्गत दी जाने वाली शिक्षा में आता था और इसमें क्या होता था, इसमें उच्च स्तर तक की शिक्षा प्रदान की जाती थी। चलिए इसका उत्तर देख लेते हैं। तो मदरसा शब्द फारसी के दरस शब्द से निर्मित है जिसका अर्थ है व्याख्यान देना। तो मकतब का अर्थ था लिखना और मदरसा का अर्थ क्या था, व्याख्यान देना। तो मदरसा वह स्थान है जहाँ भाषण दिए जाते थे, जहाँ उच्च स्तरीय शिक्षा प्रदान की जाती थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैकाले ने अपना विवरण कब प्रस्तुत किया था। तो मैकाले ने जो अपना विवरण दिया था वह कब प्रस्तुत किया था। तो इसका उत्तर देख लेते हैं। लॉर्ड मैकाले ने अपना परामर्श या कह सकते हैं विवरण 2 फरवरी 1835 को किसको दिया था, लॉर्ड विलियम बेंटिंक के पास भेजा था। इस परामर्श को मैकाले का विवरण पत्र कहा जाता है। तो मैकाले ने अपना एक परामर्श दिया था 2 फरवरी 1835 को लॉर्ड विलियम बेंटिक को। तो इस परामर्श को मैकाले का विवरण पत्र कहा जाता है। इन्होंने इसमें कुछ अपने सुझाव दिए थे शिक्षा के संबंध में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मैकाले ने अंग्रेजी साहित्य के विषय में क्या कहा। तो मैकाले ने अपने जो विवरण पत्र दिया था उसमें उन्होंने अंग्रेजी साहित्य के बारे में क्या कहा। तो यहाँ पे इसका उत्तर देख लेते हैं। मैकाले ने अंग्रेजी साहित्य की महिमा का गुणगान किया। तो उन्होंने अंग्रेजी साहित्य की बहुत ही गुणगान किया और कहा कि एक अच्छे अंग्रेजी के पुस्तकालय की एक अलमारी के बराबर ही समस्त संस्कृत एवं अरबी का साहित्य है। तो उनका कहना यह था कि अंग्रेजी के पुस्तकालय की एक अलमारी के बराबर समस्त संस्कृत और अरबी का साहित्य है। तो उन्होंने अंग्रेजी शिक्षा को प्रायोरिटी या महत्व दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या मैकाले भारतीय शिक्षा का अग्रदूत था। तो मैकाले भारतीय शिक्षा के अग्रदूत थे, बढ़ावा देना चाहते थे या नहीं, तो यहाँ पे आपको बताना है। तो वास्तव में मैकाले भारतीय शिक्षा का अग्रदूत नहीं था, क्योंकि वह अंग्रेजी साहित्य को महत्व देते थे, इसलिए वो भारतीय शिक्षा के अग्रदूत नहीं थे।
जो लोग मैकाले को शिक्षा का अग्रदूत कहते हैं वे गलती करते हैं। वह तो भारत में अंग्रेजी साहित्य, धर्म तथा संस्कृति का प्रचार करना चाहता था। तो मैकाले को ये माना जाता है कि वो भारत में सिर्फ अंग्रेजी साहित्य, धर्म और संस्कृति का प्रचार करना चाहते थे, ना कि भारतीयों को भारतीय शिक्षा प्रदान करना उनका उद्देश्य था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वुड के घोषणा पत्र के आधार पर कंपनी ने शिक्षा नीति कब घोषित की? तो वुड का घोषणा पत्र कब 1854 में आया दिया था। तो उस घोषणा पत्र के आधार पर कंपनी ने शिक्षा नीति कब घोषित की? तो वुड का घोषणा पत्र के आधार पर कंपनी ने 19 जुलाई 1854 में अपनी शिक्षा नीति घोषित की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राधा कृष्णन आयोग की नियुक्ति क्यों की गई थी? तो राधा कृष्णन आयोग की नियुक्ति उच्च शिक्षा के हेतु की गई थी। तो यहाँ पे उनकी नियुक्ति सन पूछा गया है कि कब की गई थी। तो राधा कृष्णन शिक्षा आयोग की नियुक्ति 4 नवंबर 1948 को की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माध्यमिक शिक्षा आयोग के अध्यक्ष कौन थे तथा इसकी नियुक्ति कब हुई थी? तो यहाँ पे आपको बताना है माध्यमिक शिक्षा आयोग के अध्यक्ष कौन थे और उनकी नियुक्ति कब की गई थी। तो माध्यमिक शिक्षा आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर लक्ष्मण स्वामी मुदालियर थे। इसी कारण से इस आयोग को मुदालियर आयोग कहते हैं। तो माध्यमिक शिक्षा आयोग को मुदालियर आयोग भी कहा जाता है क्योंकि इसके अध्यक्ष डॉक्टर लक्ष्मण स्वामी मुदालियर थे और इनकी नियुक्ति 23 सितंबर 1952 को हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैदिक साहित्य में शिक्षा शब्द का प्रयोग किन अर्थों में किया? तो वैदिक साहित्य में जो शिक्षा प्रदान की जाती थी तो उसका किन अर्थों में शिक्षा शब्द को प्रयोग किया जाता था? तो विद्या, ज्ञान, बोध और विजय के रूप में शिक्षा का अर्थ निकाला जाता था कि शिक्षा का अर्थ मात्र विद्या, ज्ञान, बोध और विजय प्राप्त करने के रूप में शिक्षा का अर्थ माना जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बौद्धकालीन शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो बौद्धकालीन शिक्षा में का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो बौद्धकालीन शिक्षा का मुख्य उद्देश्य मोक्ष प्राप्त करना था। तो बौद्धकालीन शिक्षा का एक मुख्य उद्देश्य था कि विद्यार्थी को मोक्ष प्राप्त करना सिखाना। आज के वीडियो में इतने ही क्वेश्चन। होपफुली वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।